इजराइल और अमेरिका के नेताओं के बीच में मुलाकात हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जाते ही टेल अवीव में बजने लगे रॉकेट के सायरन भी, क्योंकि जैसे ही विमान यानी एयरफोर्स 1 रवाना हुआ तेल अवीव से, तो उसके बाद हमास ने हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। और खास तौर पर बीती रात जब सायरन की आवाज सुनी तो मीडिया की टीम को भी खाना छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भागना पड़ा। ग्राउंड जीरो से आपको जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की यह रिपोर्ट दिखाते हैं, जो बताती है कि किस तरीके के हालात इस समय मैदान जंग में मौजूद हैं और इजराइल की राजधानी तेल अवीव भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इस वक्त मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंचा हुआ था और इसी बीच ये सायरन बजा। बहुत जल्दी से हमें यहाँ से निकलना पड़ा, बाहर की तरफ आने के लिए कहा गया और नीचे झुककर बंकर के पास जाने के लिए कहा गया, लेकिन समय इतना कम था कि हम बंकर तक नहीं पहुंच पाए और फिलहाल यहाँ हर कोई रुक गया था। और जो अभी हमने आवाज़ सुनी, जो अगर यहाँ पर जो रॉकेट गिरा है वो इधर भूमध्य सागर है, इसके बीच के आसपास कहीं गिरने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन जब मैं होटल के जिस होटल में खाना खाने के लिए आया हुआ था रेस्टोरेंट में, यहाँ पर बहुत तेज आवाज़ आई। जो शीशे यहाँ लगे हुए हैं वो शीशे ये डर लग रहा था कहीं टूट ना जाए, इसलिए हमें खाना बीच में छोड़कर उठकर आना पड़ा। और इस वक्त हर कोई अपने टेबल से उठकर, आप देखिए यहाँ पर आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ सुरक्षित जगह पर छिपे रहे, फिर जब काफी समय बीता तो बाहर निकले हैं। और यहाँ पर राष्ट्रपति जो बाइडेन जो अमेरिका के हैं, जैसे ही यहाँ से वापस गए उसके बाद यहाँ पर कई बार तेल अवीव में सायरन बजा है। और फिलहाल यहाँ इस वक्त आप देखिए जो स्थिति है मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि तेल अवीव में रुक रुक कर ये सायरन बजते जा रहे हैं और यहाँ पर ये खतरा बना रहता है किस तरफ रॉकेट गिर जाए। हालात आप सोचिए, जब हम खाने की टेबल पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, उस बीच में भी हमें अपना खाना छोड़कर उठकर सुरक्षित जगह पर भागना पड़ रहा है। इजराइल के लोग बहुत बुरे हालात में इस वक्त रह रहे हैं, उन्हें डर बना हुआ है कि कब यहाँ पर रॉकेट से हमला ना हो जाए। विशाल पांडे, जी मीडिया, तेल अवीव, इजराइल। तो तेल अवीव से जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की ये ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। और एम्बेसडर प्रभुदयाल, मैं आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव में थे, उन्होंने मुलाकातें की, समर्थन जताया, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि हमास को किसी तरीके का असर नहीं पड़ा है। उनके विमान के रवाना होते ही रॉकेट हमले या उसके जो सायरन हैं वो बजने लगे पूरे इलाके के अंदर। यानी अभी भी, जैसा आप भी कह रहे हैं, ये लड़ाई खत्म होती नजर नहीं आ रही है। कितना लंबा खिंचता देख रहे हैं आप इस जंग को? पता नहीं कितना लंबा खींचेगा, क्योंकि हमास के पास कितने रॉकेट हैं, कहां कहां छुपा के रखे हैं, इसका तो अंदाजा लग नहीं पा रहा है। किसी को यही नहीं पता था कि जो आक्रमण हमास ने किया, ऐसा कोई आक्रमण होने जा रहा था। और अब कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि हमास के पास आगे लड़ने की कितनी क्षमता है। एम्बेसडर प्रभुदयाल, जो आप कह रहे हैं वो भारत की चिंता भी इस लिहाज से बढ़ाता है, क्योंकि मध्य पूर्व एशिया या खाड़ी देशों के इलाके की यदि बात करें तो इस पूरे इलाके के अंदर अगर तनाव बढ़ता है, लड़ाई फैलती है, तो भारत की चिंताएं इस लिहाज से भी होंगी। भारत की एक बड़ी डायस्पोरा, करीब 80 लाख से ज्यादा लोग उस पूरे इलाके के अंदर रहते हैं, और साथ ही भारत का 80% से ज्यादा का तेल आयात भी इस इलाके से होता है। जी बिल्कुल, हमारे लिए ये एक चिंता का विषय है, लेकिन मुझे यकीन है कि खाड़ी के जो देश हैं वो खुद डायरेक्टली इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं। बिल्कुल, मैं रोकूंगा आपको एम्बेसडर प्रभुदयाल। और एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, गाजा में राफा में मारा गया पीआरसी का प्रमुख, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और मिलिट्री ब्रांच का प्रमुख था अबू हिलाल, जिसे मार गिराने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है। राफा में मारा गया पीआरसी का प्रमुख, जो मिलिट्री ब्रांच का प्रमुख था अबू हिलाल, उसे मार गिराने का दावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से किया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि राफा बॉर्डर, यानी वो इलाका जहां पर दक्षिणी जो इलाका है गाजा पट्टी का, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, वहां भी लगातार हमास जिन इलाकों में छुपा हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश लगातार हमास की तरफ से की जा रही है। और इस खबर के लिए सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप कृष्णमोहन, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये राफा का इलाका है। राफा वो इलाका जहां पर इजिप्ट की बॉर्डर खुलती है, जहां पर बड़ी संख्या में इस समय शरणार्थी हैं, लेकिन वहां पर अबू हिलाल को मार गिराने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है।
ख़ास बात यह है प्रणय कि जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था तो इजराइल के जो हमले थे वो ख़ास तौर पर उत्तरी इलाके में थे। जैसा कि आप जानते हैं कि गाज़ा स्ट्रिप पट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक चौकोर कंपास की तरह, जैसे एक बॉक्स होता है उस तरह का हिस्सा है। सबसे नॉर्थ में नॉर्थ गाज़ा, उसके पीछे गाज़ा है और उसके पीछे दीर अल बला है, उसके नीचे अबू खान यूनुस है और उसके सबसे नीचे राफा है। खान यूनुस पर कल हमला हुआ था, आपने गौर किया होगा, और राफा पर ये रात को बहुत बड़ा हमला हुआ। राफा बॉर्डर पर हालांकि ये बम्बार्डमेंट कर रहा था इजराइल, लेकिन इतना बड़ा हमला नहीं किया था। अभी तक वो नॉर्थ में हमला कर रहा था और लोगों से कह रहा था कि वो दक्षिण की तरफ जाएं। राफा में जो ये हमला हुआ उसमें ये एक बड़ा कमांडर मारा गया है। पिछले जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ ये 7वां बड़ा कमांडर है जो आतंकवादी गिरोहों से जुड़ा हुआ था, जो मारा गया है। दरअसल इजराइल की जो फिलहाल का जो लक्ष्य है वो यही है कि हमास और जो दूसरे आतंकवादी गिरोह हैं, कई और भी आतंकवादी गिरोह ज़्यादा ताकतवर नहीं पर हैं, उन सब की लीडरशिप जो है, मिलिट्री लीडरशिप या जो आतंकी की सरगना है, उन सबको ख़त्म किया जाए और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके कमांड एंड कंट्रोल को, इसको तबाह किया जाए। बिल्कुल कृष्णमोहन, आप ठीक कह रहे हैं कि इस समय इजराइल की डिफेंस फोर्सेस प्रिसिशन अटैक कर रही हैं, हमास से जुड़े हर ठिकाने को निशाना बना रही हैं। Z News।